फ्रेंड्स, मैं पीयूष वत्स आप लोगों का वत्स मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ हमें इस चैप्टर के बारे का इंट्रोडक्शन भी लेना ज़रूरी है ना, क्योंकि जब तक हम इस चैप्टर में है क्या ये नहीं जानेंगे तब तक एक्सरसाइज करनी में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 2.1 किस चीज़ पर डिपेंड है। उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं 7th क्लास में और 8th क्लास में। आपको अच्छी तरह से पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन जैसे 2x 3x + 4 5x² + 7x + 9, इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab, a² - b² = a + b × a - b। इन आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए फैक्टराइजेशन भी आप करते थे, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम है। अब जैसे 2x है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है, एक तो वेरिएबल है x और एक कांस्टेंट टर्म है 2। तो वेरिएबल तो चेंज होता रहता है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं रहती, ये बदलता रहता है। और ये जो कांस्टेंट होता है हमारा ये फिक्स है, ये 2 ही रहेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास स्क्वायर है और हम इसका पैरामीटर निकालते हैं। मान लो इसकी साइड 3 यूनिट्स है, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होंगी। अब जब हम इसका पैरामीटर निकालते हैं तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि पैरामीटर क्या हो गया इस स्क्वायर का 4 × 3 यानी कि 12 यूनिट्स। अगर हम इस साइड को बदल देते हैं, मान लीजिए 3 की जगह 5 यूनिट्स हो गई, अब साइड हमारी हो गई 5 यूनिट्स। अब पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो 4 साइड्स हैं यहाँ पे, यानी कि 4 × 5 = 20 यूनिट्स। ठीक है। अब मान लो साइड इसकी है अननोन, तो अननोन को हमने मान लिया x यूनिट्स, यानी कि हमारी सारी साइड x यूनिट्स हो गई। अब पैरामीटर कितना हो जाएगा, 4 × x यानी कि 4x यूनिट्स। जब 3 यूनिट थी साइड तो पैरामीटर 12 यूनिट था। जब 5 यूनिट्स हो गई साइड तो पैरामीटर 20 यूनिट्स हो गया। और जब x यूनिट है तो पैरामीटर 4x यूनिट्स हो गया। तो 4 हमेशा सेम रहा, 4 चेंज नहीं हुआ, तो 4 तो है कांस्टेंट। और ये जो साइड्स थी ये बदलती रही, पहले 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर x हो गई। तो x है वेरिएबल, और इसी वेरिएबल की वजह से हमारा पैरामीटर चेंज हो रहा है। पहले 12 यूनिट्स आया, फिर 20 यूनिट्स, फिर 4x यूनिट। तो ये जो 4x है इसमें 4 नहीं बदला, ये 4 यहाँ भी रहा, यहाँ भी रहा, यहाँ भी रहा, तो ये है कांस्टेंट। और x चेंज होता रहा, पहले 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर कुछ भी हो सकता है। अननोन माना हमें, अननोन मान के हमने x लिया, तो ये आ गया 4x।
ठीक है। तो ये जो चीज़ चेंज हो रही है वो तो वेरिएबल है, और जो चीज़ फिक्स है वो कांस्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की, जैसे 3x प्लस 4 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो टोटल टर्म्स हो गई इसमें 2। 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसमें टोटल टर्म्स हो गई 3। अगर एक ही टर्म है किसी पॉलिनोमियल में, एक ही टर्म है, या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, तो उसे कहते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल का एग्जांपल क्या हुआ है, जैसे 2x 5x 9y 3t, इनमें एक ही टर्म आ रही है, तो ये सारे मोनोमियल हैं। अगर खाली कांस्टेंट है, मान लीजिए हमारे पास 7 है, तो ये भी मोनोमियल है। इसमें वेरिएबल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको हम मोनोमियल ही कहेंगे। ठीक है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा इसमें वेरिएबल? लास्ट चैप्टर में जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे थे, तो एक लॉ आया था a टू दी पावर 0, जो हमेशा 1 होता है। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7x टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 हो गया 1, तो 1 इंटू 7 रहेगा। तो जितने भी कांस्टेंट हैं वो भी अगर अकेले आ रहे हैं तो मोनोमियल है। जैसे 7 है, 9 है, 8 है, सबको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 8 है उसे क्या लिख देंगे, 8 इंटू एक्स टू दी पावर 0, है ना। जरूरी नहीं एक्स टू दी पावर 0 लिखें, आप वाई टू दी पावर 0 भी लिख सकते हैं। वेरिएबल अपनी मर्जी से हम कुछ भी ले सकते हैं। ये जिसमें दो टर्म्स आएंगी, जैसे ये है, ये हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल का बाई मीन्स 2, तो बाइनोमियल का एग्जांपल क्या हो गए, जिसमें 2 टर्म्स आ गई, जैसे 3x प्लस 4 बाइनोमियल है, 7x प्लस 8 ये भी वेरी बाइनोमियल है, 9x स्क्वायर प्लस 7x ये भी बाइनोमियल है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म्स हैं तो वो बाइनोमियल है, एक टर्म है तो वो मोनोमियल है। अब जो हमने थर्ड एग्जांपल लिया था 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, तो ट्राइनोमियल मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल में आ जाएंगी 3 टर्म्स, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, या और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5। तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म्स हैं। अभी जितने भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे हैं, इनमें वेरिएबल एक ही आ रहा है, जैसे x है, यहाँ x है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसमें भी x यहाँ है, ये x यहाँ है, 2x 5x 9y 3t, ये सब हमने एक ही वेरिएबल में देख रहे हैं। एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 6x प्लस 7y, तो ये भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे बाइनोमियल होगा, लेकिन बाइनोमियल है ये 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि इसमें x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। ये जो बाइनोमियल हमने पढ़े थे 3x प्लस 4, ये है बाइनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है x। और ये जो है 6x प्लस 7y है, ये भी बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल भी 2 हो गए। तो ये है बाइनोमियल इन 2 वेरिएबल, और ये है बाइनोमियल इन 1 वेरिएबल। जैसे अगर हम इसमें 7z और जोड़ दें, या 9z हमने जोड़ दिया,
अब इसमें 3 टर्म्स हो गई, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे x एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल आ गए यहाँ पे। तो ये ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। ये जो एग्जांपल हमने देखा 5x² + 7x + 9, ये ट्राइनोमियल है, लेकिन ये है ट्राइनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ 3 वेरिएबल हो गए x, y, z। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अगर एक ही वेरिएबल है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो वो बन जाएगा, अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल हैं तो वो हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल्स। ये बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और देखते हैं, इनकी वेरिएबल्स की हम पावर देखते हैं। जैसे यहाँ वेरिएबल x है, इसकी पावर है 1। यहाँ वेरिएबल x है, इसकी पावर है 1। यहाँ वेरिएबल x² है, तो यहाँ पावर है 2। यहाँ 7x में पावर है 1। तो पावर जो है हमें, पावर क्या है, होल नंबर है। पावर यहाँ पे ना तो निगेटिव हो रही है, ना फ्रैक्शन में है, ना डेसिमल में है। यहाँ 1 है पावर, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो पावर जो है वेरिएबल की होल नंबर है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें अगर पावर होल नंबर में आ रही है तो ही वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा, वरना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में ये डिफरेंस है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर है वो निगेटिव भी हो सकती हैं, फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर भी हो सकती हैं। लेकिन अगर पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम, तो जो पावर होगी वेरिएबल की वो हमेशा होल नंबर होगी, ना तो वो निगेटिव होगी और ना ही रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम पावर को देखते हैं, जैसे ये वाला है, इसमें 2 पावर हो गई वेरिएबल की, एक तो 2 हो गई और यहाँ पे 1 हो गई। तो हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल की, 2। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। किसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की। हाईएस्ट पावर इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे 2x है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई, डिग्री ऑफ 2x इज 1। 3x + 4 में वेरिएबल की पावर है 1, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास 2 बार आया, एक बार तो x² में और एक बार x में। तो जब x² में आया यहाँ पे पावर 2 है, और जब यहाँ आ रहा है वेरिएबल, यहाँ पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर है 2। तो इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 2 होगी। ठीक है, अब पॉलिनोमियल हमने मोनोमियल देखा जिसमें 1 टर्म है, बाइनोमियल देखा उसमें 2 टर्म्स थी, ट्राइनोमियल को देखा उसमें 3 टर्म्स हैं। इसी तरह जब बहुत सारी टर्म्स का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में 1 टर्म, मिनिमम 1 टर्म तो होंगी, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, है ना, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन होंगी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं होंगी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, और जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है।
पॉलिनोमियल में हमें बस वही चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले तो वेरिएबल की पावर देखेंगे, अगर वो होल नंबर है तो बहुत अच्छी बात है ना, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं और जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास खाली 2 है, ये तो हमारी समझ में आ गई थी कि ये मोनोमियल है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री, इसमें वेरिएबल तो कोई है नहीं तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2x टू दी पावर 0। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी डिग्री क्या होगी 0, है ना, अगर वो अकेले आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, -7 है, -8 है, -11 है, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं क्योंकि उसमें वेरिएबल नहीं आ रहा, और डिग्री ऐसे पॉलिनोमियल की 0 होगी, यानी कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। अगर हमारे पास खाली 0 है यानी कि 0 पॉलिनोमियल है, अगर हम खाली 0 की बात करेंगे कि इसकी डिग्री बताओ, इस 0 को हम क्या कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। और डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, तो आपको लिखना है डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। क्लियर है ये बात। अब जैसे हमने मोनोमियल पढ़े, बाइनोमियल पढ़े, ट्राइनोमियल पढ़े, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही कुछ पॉलिनोमियल डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि (5x - 7), इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि वेरिएबल x है यहाँ पे और x की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, तो ये इसकी डिग्री है 1। इसी तरह 3x + 8, 7x + √7, सब में डिग्री क्या आ रही है 1 आ रही है। या खाली मान लीजिए -11x, इसमें डिग्री 1 है। तो ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल हैं जिनमें डिग्री 1 है उन सबको क्या कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 1 है। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास है 5x² + 7x + 9, इसमें हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की 2 हो गई। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 है उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 2 है। ऐसा कोई एक्सप्रेशन जैसे 3x³ + 7x² + 9x + 8, इसमें डिग्री कितनी है इसकी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, तो जिसमें क्यूब आ जाएगा, है ना, वेरिएबल का क्यूब। ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दो तरह से हम पॉलिनोमियल्स को पहचान सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स पे, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल। और दूसरा तरीका है डिग्री देख के
अगर डिग्री 1 है वेरिएबल की, डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल की, तो वो है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, उनके फिर अलग अलग नाम हैं, लेकिन दे आर बियॉन्ड योर कोर्स। हमारे कोर्स में अभी यहीं तक है, तो हम यहीं तक ही इन्हें पढ़ेंगे। अब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं कराता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, आपको पहचानना है उन्हें कि कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं और कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या देखते हैं, जो पावर्स हैं वेरिएबल की, जो पावर्स हैं वो होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ वेरिएबल कितना है, x है यहाँ वेरिएबल, यहाँ पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो 2 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है। और यहाँ वेरिएबल भी x ही आ रहा है ना, दूसरा तो कोई वेरिएबल है नहीं यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रीजन क्या लिखना है आपको, देयर इज वन वेरिएबल ओनली एंड विच इज x and powers of x are whole numbers, hence it is a polynomial in one variable. सेकेंड पार्ट है y² प्लस √2। यहाँ वेरिएबल y है और y की जो पावर है वो 2 है, होल नंबर है, और एक ही वेरिएबल है इसमें, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। तो ये भी यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। थर्ड पार्ट है 3√t प्लस p√2। अब यहाँ पॉलिनोमियल ये है नहीं। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल t है, लेकिन t की जो पावर है अंडर रूट आ रहा है यहाँ पे, तो रूट का मीन्स है पावर हाफ, यानी कि ये 3 इंटू टी की पावर हाफ हो गया, और हाफ होल नंबर है नहीं, तो यहाँ होल नंबर नहीं होगी वेरिएबल की पावर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल तो यहाँ एक ही है, यहाँ टी वेरिएबल है ना दोनों टर्म्स में, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो हाफ हो गई, और हाफ होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट है y प्लस 2/y। वेरिएबल तो यहाँ पे एक ही है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, लेकिन 2/y है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, y टू दी पावर -1 है ना। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसकी वीडियो भी आपने देखी होगी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक लॉ था कि a टू दी पावर -m को हम लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर m, यानी कि निगेटिव एक्सपोनेंट का हम पॉजिटिव करते थे, इसी तरह पॉजिटिव का निगेटिव कर सकते हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो y यहाँ आ जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल करते ही इसकी जो पावर है यहाँ जो 1 है वो -1 हो जाएगी, और -1 होल नंबर है नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है,
पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। फिफ्थ पार्ट है एक्स टू दी पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी टू दी पावर 15। यहाँ पावर होल नंबर है, एक्स की 10 है, वाई की 3 और टी की 50। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हमसे पूछा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ 3 हो गए, एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है। तो इट इज, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता इज इट इज अ पॉलिनोमियल, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। कैसा पॉलिनोमियल है ये? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is write the coefficients of x square in each of the following। कुछ पार्ट दे रखे हैं हमें क्वेश्चन के, उनमें हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? कोएफिशिएंट क्या होता है? जो किसी टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल से पीछे जो कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट 1 हो गया। सेकंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये है एक्स स्क्वायर, इसी का कोएफिशिएंट लिखना है हमें। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे? -1। थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? π/2 है ना। जो कांस्टेंट टर्म होती है उसी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं वेरिएबल का। √2x - 1। यहाँ धोखा मत खा जाना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ x है। x का कोएफिशिएंट तो √2 हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं। तो जब नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे होगा 0, है ना। जैसे क्रिकेट मैच में एकदम से क्या यॉर्कर डाल दी जाती है बैट्समैन को आउट करने के लिए, तो ऐसे ही यॉर्कर है ये, इसमें एक्स स्क्वायर तो है नहीं। आपसे पूछा राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे 0। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एग्जांपल देना है एक तो हमें बाइनोमियल का, ऐसा बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है। बाइनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स का हमको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें डिग्री 35 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 35 होनी चाहिए। तो ऐसे हम 1000 एग्जाम्पल बना सकते हैं। हमें एक बनाना है, जैसे तो हम लिख देंगे 3 डिग्री हमें 35 चाहिए, एक्स टू दी पावर 35। इतना काम तो हमने कर लिया कि डिग्री 35 कर दी, है ना। और फिर क्या क्या होना चाहिए? बाइनोमियल। तो एक टर्म तो ये हो गई, एक और बना लो, जैसे -8
तो 3x⁵ माइनस 8, ये एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे x⁵ माइनस x⁵, दो टर्म्स आ गई और हाईएस्ट पावर 35 हो गई, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है, कितने भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमें देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल में एक ही टर्म होगी, तो एक टर्म का पॉलिनोमियल बनाना है हमें और उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो x⁴100 ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है इस पॉलिनोमियल में और हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 100, तो डिग्री इसकी 100 है। तो ये क्या बन गया, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो आप, y⁴100 है ना, z⁴100। तो अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स की हमको डिग्री लिखनी है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। फर्स्ट है 5x³ + 4x² + 7x। वेरिएबल यहाँ पे x है, हाईएस्ट पावर देखनी है हमें x की, हाईएस्ट पावर है 3, है ना। तो डिग्री यहाँ पे कितनी हो गई, 3 इस पॉलिनोमियल की। सेकंड पार्ट है 4 - y²। यहाँ वेरिएबल y है और y की हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे एक्सप्रेशन में, 2, तो डिग्री हो गई 2। 5t - √7, यहाँ वेरिएबल t है और t की पावर है 1 जो कि हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की 1। ये है 3 फोर्थ पार्ट में, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 0। क्यों होगी 0, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 3x⁵ है ना, क्योंकि x⁴ हमेशा 1 होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब भी होगा उसकी डिग्री 0 होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इनमें से हमको क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है, जिसकी डिग्री 3 होगी। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है x² + x, डिग्री कितनी है इसकी 2, तो 2 डिग्री है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट है x - x³, इसमें डिग्री है 3, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट है y + y² + 4, हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ वेरिएबल की, तो डिग्री हो गई 2। अगर 2 डिग्री है तो पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट है 1 + x, यहाँ वेरिएबल की पावर है 1, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट है 3t, यहाँ भी t वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, डिग्री पॉलिनोमियल की 1 हो गई, तो 1 डिग्री है, तो पॉलिनोमियल होगा लीनियर। सिक्स पार्ट है r², वेरिएबल r है और पावर है 2, तो डिग्री ऑफ r² इज 2, तो 2 अगर डिग्री है तो पॉलिनोमियल है हमारा
क्वाड्रेटिक। लास्ट पार्ट है 7x क्यूब, वेरिएबल है x जिसकी पावर है 3, तो डिग्री 7x क्यूब की 3 है, तो 3 अगर डिग्री है तो पॉलिनोमियल होगा हमारा क्यूबिक। इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.1 यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तब तक आप मेरे चैनल बस मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाएं, और जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी वीडियो भी लगातार देखते रहें। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। पहला आप रिवाइज करते रहें और नया सीखते रहें, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।